हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। यह प्रश्न जो है 1526 से 1707 तक के संबंधित रहेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की? आपको पता होगा कि इससे पहले बाबर के जो पूर्वज थे वो मिर्जा की उपाधि धारण किया करते थे। तो बाबर के पूर्वज जो थे वो मिर्जा की उपाधि धारण किया करते थे। बाबर वो पहला शासक था जिसने बादशाह और बाद में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने ये उपाधि काबुल विजय के उपलक्ष्य में 1507 ईस्वी में धारण की। आते हैं दूसरे प्रश्न में। हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर सत्य या असत्य पूछा है। हुमायूं मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी, ये भी सही है। वह ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था, तो ये भी सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि वह ज्योतिष के अनुसार दिनों के अनुसार कपड़े पहनता था। उसे उपवनों का राजकुमार कहा गया, या फिर उसकी मृत्यु द्वीनपना पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने से हुई, तो ये भी सही है। अगर हम इन सभी में नज़र डालें तो हमें पता लगता है कि उसे उपवनों का राजकुमार कहा गया, यह गलत है, क्योंकि उपवनों का राजकुमार जो है बाबर को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो आपको पता होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि यह रानी पद्मावती से संबंधित है। यह रचना जो है शेरशाह के शासनकाल में की गई थी। इसका जो है ऑप्शन है सी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर जब से प्रश्न इसके लिए मूवी बनी है तब से बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है, और इस पर संभावना बनी रहती है प्रश्न पूछने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है? आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि एक तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, और दूसरा इसे संपूर्ण मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यह जो है A.L. श्रीवास्तव जो इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा था। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। पांचवें प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य कला में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है? तो भारत में सबसे पहले जो हिंदी कला थी और जो ईरानी वास्तुकला थी, उन दोनों का मिश्रण जो है सबसे पहले शेरशाह सूरी के मकबरे में देखने को मिलता है, जो कि सासाराम के अंदर एक झील के अंदर स्थित है। यह एक अष्टभुजी मकबरा है, जो कि भारतीय कला और ईरानी वास्तुकला के समन्वय देखने को मिलता है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। दक्षिण बिहार का पूरी तरह अधिकार करने के बाद शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? दक्षिण जब बिहार पर शेरशाह ने उपाधि विजय के बाद हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो यह इंपॉर्टेंट है, हजरत ए आला की उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर के समय महाभारत तथा रामायण का फारसी अनुवाद किया था? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत में कई लेखक थे, जैसे रहीम खान खाना, बदायूनी, अबुल फजल, लेकिन जो रामायण का फारसी अनुवाद किया गया तो ये पूरी तरह से बदायूनी ने किया था। तो इस तरह से इसका जो आंसर है बदायूनी रहेगा। अगर एक ऑप्शन ई और होता और उसमें रहता कि महाभारत की रचना में कई इतिहासकारों ने साथ दिया था, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? अब्दुल सम्मद सीरी कलम, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जारी कलम, बैजू बावरा गूढ़ समंदर, या तानसेन कंठाभरण। तो ये उपाधियाँ जो हैं विभिन्न लोगों को दी गई थी, और इस उपाधि को गूढ़ समंदर की उपाधि लाल खां को शाहजहां ने दी थी, जो कि उनका दरबारी संगीतज्ञ था। तो ये गलत है। गूढ़ समंदर की उपाधि
लाल खां को दी गई थी, इसलिए यह गलत है। शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ था लाल खां, जिसे गुड़ समंदर की उपाधि दी गई थी। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जहांगीर के काल में आए विदेशी दूतों के क्रम को सजाइए। तो आपको पता होगा कि जहांगीर के समय कई सारे विदेशी दूत जो है आए, इसके लिए आपको क्रम से रखना है। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले जो है इसका आंसर डी रहेगा। सबसे पहले विलियम हॉकिंस, फिर पॉल केनिंग, फिर विलियम एडवर्ड और फिर सब लास्ट में सर टॉमस रो आए थे। इस तरह आप इसके जो है क्रम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि दारा शिकोह को नहीं दी गई थी? उसे लघु अकबर कहा गया था, शाह बुलंद इकबाल कहा गया था, सीर अकबर कहा गया था, हजरत आला कहा गया था। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि डी है, क्योंकि नहीं दी गई थी। हजरत आला की उपाधि शाहजहां ने धारण की थी, शेरशाह सूरी ने धारण की थी। अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए हैं ये। तो बाकी ये सारी उपाधियां जो है दारा शिकोह को दी गई थी, उसे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट में शामिल नहीं था? तो आपको पता होगा कि इसका जो सही आंसर होना चाहिए जहांगीर। जब नूरजहां की शादी हुई थी तो उसका गुट शामिल हो गया था। उसमें गयास बेग, असमत बेग उसकी माता थी, गयास बेग उसके पिता थे और भाई आसफ खां, ये तीनों ही जो है नूरजहां गुट में शामिल थे और जहांगीर इसमें शामिल नहीं थे। बाद में जो शाहजहां थे वो भी इस गुट में शामिल हो गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा जहांगीर के गुट में शामिल जहांगीर नहीं थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित करें। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ, आप लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं हैं अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो इनको जो है सुमेलित करना है। मनसबदारी व्यवस्था 1567 में, इबादत खाने की व्यवस्था 1575 में फतेहपुर सिकरी में, मजहर या महजर की घोषणा 1579 में और दीन इलाही की घोषणा 1582 में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मुगल बादशाह को प्रजा शाही वेश में फकीर के रूप में कहती थी, या शाही वेश में फकीर किसे कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी, औरंगजेब इसका सही आंसर रहेगा। औरंगजेब को उसकी प्रजा शाही वेश में फकीर कहती थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया, आगरा का लाल किला अकबर ने, हुमायूं का मकबरा नूरजहां ने, या आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने? तो इसका जो सही आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। यह सुमेलित नहीं है। हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था, नूरजहां ने नहीं बनवाया था। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के समकालीन नहीं था? ऑप्शन है मीर हाकिम, दसवंत, बसावन या लाल मुकुंद। ये आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। ये सभी जो है चित्रकार हैं और मीर हाकिम जो है शाहजहां के समय था। तो मीर हाकिम शाहजहां के समय था, तो समकालीन नहीं था, अकबर के समकालीन नहीं थे। बाकी ये अकबर के समकालीन थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न को सुमेलित करें। इसमें सुमेलित करना है। मुहतसिब का कार्य होता था प्रजा के नैतिक आचरण की देखभाल। फोर्थ, उसी प्रकार सद्र उस सुदूर, इसका जो सही आंसर होगा थर्ड, धार्मिक मामलों के सलाहकार। जो मीर बख्शी थे ये थे मुख्य न्यायाधीश, और काजी उल कुजात जो थे सैन्य विभाग का प्रधान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो आपको पता होगा कि जब भी मुस्लिम शासक किसी हिंदू शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ते थे तो उसे एक धार्मिक रूप देते थे और उसे धार्मिक युद्ध का नाम दिया जाता था।
भारत में जो बाबर ने युद्ध लड़े थे, खानवा का युद्ध और चंदेरी के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। चूंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन ही हैं, यहाँ पर पूछा है खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध देखे, तो खानवा का युद्ध पहले हुआ था, इसलिए चंदेरी खानवा का युद्ध इसका आंसर होगा। अगर ऑप्शन ई दे करके एक से अधिक होता तो तब आंसर होता खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध, ये 2 आंसर होते। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजमहल के युद्ध में अकबर ने दाऊद खां को पराजित करके किसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था? तो बंगाल जो बिहार के विजय के क्षेत्र में के उपलक्ष्य में अकबर ने दाऊद खां को जो है बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अपने व्यक्ति मुनीम खां को जो है इसका सूबेदार नियुक्त किया था, दाऊद खां को पराजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसके शासनकाल में कंधार सदैव के लिए मुगलों से छिन गया? तो इसका पता होगा आपको, शाहजहां ने कंधार को जीता था, परंतु 1648 में यह पुनः छिन जाता है। जहांगीर के समय यह छिन गया था, लेकिन शाहजहां के समय ही जो है वापस आता है और शाहजहां के समय ही दोबारा छिन जाता है, जिसे बाद में कोई मुगल शासक जो है इसको प्राप्त नहीं कर पाता है। जहांगीर के समय अलग हुआ था और शाहजहां ने प्राप्त किया था, और शाहजहां के समय ही दोबारा अलग हो जाता है और कोई दोबारा इसको नहीं जीत पाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बादशाहनामा अब्दुल रहीम खान खाना, अकबरनामा अबुल फजल, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर या शाहजहांनामा इनायत खां। तो आपको पता होगा कि जो बादशाहनामा या पादशाहनामा, इसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी शाहजहां के समय। यहाँ पर याद रखना ये सुमेलित नहीं है, इसका ये जो सही आंसर है ए होगा, बाकी जो है सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह कथन किस इतिहासकार का है? तो आपको पता है कि औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण भारत में बिताए। इस क्रम में उसने मराठों के साथ संघर्ष किया और उन्हें दबाने का प्रयास किया। कहा भी जाता है कि यही 25 वर्ष जो है मुगल काल की असफलता के प्रमुख कारण रहे। तो यह कहा था जादूनाथ सरकार ने। जादूनाथ सरकार इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा था जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद किया। इसका जो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य कला शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं है? ऑप्शन है आगरा का लाल किला, दीवाने आम, आगरा का मोती मस्जिद या फिर डी दिल्ली का जामा मस्जिद। तो आपने अगर ऑप्शन को ध्यान से देखा होगा तो आप पकड़ चुके होंगे, इसका सही आंसर होगा आगरा का लाल किला, क्योंकि आगरा का लाल किला शाहजहां के द्वारा नहीं अकबर के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा ए, आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजदार का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फौजदार का एक जो पद होता था जो कि सैन्य क्षेत्र में काम करता था। मुगल काल में मुगल वंश को कई खंडों में विभाजित किया जाता था। सबसे पहले सूबा, फिर सूबे से जो है जिला बनता था, जिले को सरकार कहा जाता था, फिर सरकार से फिर जो है परगना बनता था। इसी क्रम में जो फौजदार होता था वो जिले का प्रधान होता था, यानी जिले का मतलब सरकार का जो है प्रधान रहता था। तो यहाँ पर जो सी आएगा सरकार का प्रमुख अधिकारी होगा फौजदार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? ये आपको पता होगा कि अकबर के समय जो है कई सारे ग्रंथों का जो है अनुवाद किया गया, तो इसमें अब्दुल रहीम खाने खाना इसका सही आंसर होगा। अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया था अकबर के कहने पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखना सत्य नहीं है। उसे जिंदा पीर कहा जाता था, सही कहा जाता था।
वह दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, बिल्कुल सही आंसर है। उसने 2 बार राज्याभिषेक किया, यह भी बिल्कुल सही है। वह नगाड़ा बजाने में निपुण था, तो यह आंसर गलत है। वह नगाड़ा बजाने में निपुण नहीं था। अकबर जो है नगाड़ा बजाने में निपुण था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।